वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, नेवी कोस्ट गार्ड के अंदर कुछ वैकेंसी आई हुई हैं जो कि कुक और स्टीवार्ड से रिलेटेड है। तो पूरी जानकारी है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं, इसका पूरा यदि आप प्रूफ जानना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी मैं अभी नोटिफिकेशन में क्या डेट है और क्या लास्ट डेट है वो सारा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए ज़रूर फॉर्म भरें अगर आपका एज क्राइटेरिया। और दूसरी बात, इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 80% होता है। तो 80% यदि आपका है तो आप एलिजिबल हैं। और इसके अंदर देखो क्या क्या करना होता है, यानी स्टीवार्ड और कुक के अंदर इससे नौकरी नेवी में क्या क्या होता है, तो वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो वो आप पूरा डिटेल पहले आप चेक कर लीजिएगा। यदि आप इच्छुक हैं जानने की कि इसमें क्या है और कितना सब कुछ हमें करना पड़ता है, कितना प्रमोशन हो सकता है, तो पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल आप वहाँ से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, देखिए, अब इसमें पूरा डिटेल है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए आगे है क्या। देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि नेवी जॉइन इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो मेन चीज़ें वो आप देख लीजिए। अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो वो 2019 के बैच के लिए आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। और देखिए, इसमें लिख रखा है कि आप देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांचेस 10th एंट्री, ये देखो 2019 बैच के लिए। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 15 से 29 अक्टूबर यानी 2018 है, यानी कि 15 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 29 इसका जो है अक्टूबर, वो इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या है वो देखो। यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर कुक और स्टीवार्ड इन दोनों ब्रांचेस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नेवी के अंदर ये क्या होता है, किचन डिपार्टमेंट और वेटर डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने बता रखा है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आपका देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका 10% आपने यानी 10th स्टैंडर्ड कर रखा होगा 50% से। बट फिर भी इसमें जो कॉल होता है 50% पर नहीं होता, ये एक रियलिटी है नेवी का। थोड़ा परसेंटेज हाई होता है तभी आता है। अगर हम बात करें देखो जॉब कोक और स्टीवार्ड का, तो यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है। एज क्राइटेरिया 18 से 22 अगर आपका उम्र है तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दे रखो, ये देखो, अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स फॉर SC ST, यानी आपका अगर SC ST का सर्टिफिकेट है तो आपके 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी 18 से 22 के प्लस भी 5 साल मिल सकता है। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। पे अलाउंसेस ये सब ये बात की बात है ज्वाइनिंग के बाद। और देखो, अप्लाई करने के लिए तो वही आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर जाकर के आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो इसमें जो जॉन जॉन दे रखे हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर्स भी आ सकता है। ठीक है, तो बाकी अलग कुछ नहीं है। बाकी देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या बोलता है कि आपका जो हाईएस्ट परसेंटेज होता है उन बच्चों के ही यहाँ पर कॉल लेटर जो होते हैं इशू किए जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होता है सेंटर में भी इंक्रीज, यानी जहाँ पर आपका पेपर जब आप देने जाएंगे तो वो सेंटर के ऊपर डिपेंड रहता है बच्चों ने कितने ज़्यादा वहाँ पर बच्चे ने अच्छे अच्छे उसका पेपर अगर बहुत ज़्यादा जाता है और हाई कट ऑफ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों का सिलेक्शन लेते हैं, यानी कितने बच्चे हमें इस सेंटर से लेने हैं। तो वो डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विच इज़ जनरली कवर सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, मैथ आएगा, जनरल साइंस आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज और रीजनिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, एक बात है कि नेवी कोस्ट गार्ड का जो 10th स्टैंडर्ड का होता है इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये होती है, यानी कि इसका जो सिलेबस होता है वो बड़े मज़ेदार होता है। ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आप आराम से जो आपने अभी तक कर रखा है वही इसमें सिलेबस है। बाकी कह रहा है दोज हु क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन विल बी अंडरगो फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसी दिन ही हो जाता है, जब आपका एग्जामिनेशन आप पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है तुरंत। इसके बाद आपको इनिशियली मेडिकल एग्जामिनेशन, और ठीक है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर वो दूसरे दिन मेडिकल ले रहे हैं या फिर कुछ टाइम वो दे देते हैं। बाकी देखो, द टेस्टिंग प्रोसीजर विल टेक 2-3 डेज, यानी जो जितना भी प्रोसेस चलता है, यानी एग्जामिनेशन होगा उसका बाद आपका फिजिकल होगा फिर मेडिकल होगा, तो ये करीबन 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। बाकी क्या होता है कि जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको PFT और फिजिकल के लिए इमीडिएटली वो सब बता दिया जाता है। अगर उनको रीमेडिकल मिलता है तो उनको भी टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड, ये सब है, बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
बट आपका परसेंटेज इसमें मैटर करता है। बाकी सिलेबस क्या है, इंग्लिश तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और बता दूंगा आपको पूरा डीपली। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करना। अगर फिर भी कोई आपका कमेंट पूछना चाहते हैं आप, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है।